ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है रेंट का। अगर मैं रेंट की बात करूं तो वो डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर ये भी है कि आप सिंगल हैं या आप कपल हैं या आप बच्चों के साथ हैं, तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अब ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं या आप अपना एक अलग से यूनिट या हाउस लेना चाहते हैं। रेंट इस पे भी डिपेंड करता है कि आप सीबीडी जो बड़े सिटीज का जो सेंट्रल एरिया है आप वहां पे रहना चाहते हैं या आप जो सीबीडी के नियर बाय सबर्ब्स हैं वहां पे रहना चाहते हैं या आप किसी रीजनल एरिया में रहना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप रेंट सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए दो बड़ी वेबसाइट्स हैं, domain.com.au और realestate.com.au। इसके अलावा जो है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वेबसाइट जो हैं वो ऑपरेट करती हैं, आप उन्हें बाय स्टेट जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट रियल एस्टेट एजेंट्स भी हैं, उनकी आप वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यूजुअल जो रेंट है किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर स्टेट में वो क्या है। मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट या एक आर्टिकल आया है domain.com.au पे, उसका मैं आपके साथ रेफरेंस शेयर कर देती हूँ कि एज पर दैट आर्टिकल अगर आप सिडनी के सीबीडी में 1 बेडरूम यूनिट को देखें तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको अराउंड $780। अगर आप ऐसा ही एक यूनिट मेलबर्न सीबीडी में देखें तो उसकी कॉस्ट होगी अराउंड $600। अगर आप एडिलेड में देखें तो उसकी कॉस्ट होगी $550। पर्थ में देखेंगे तो दैट वुड बी अराउंड $700। और अगर आप ब्रिस्बेन में चेक करेंगे तो उसकी कॉस्ट होगी अराउंड $660। एक बात ध्यान में रखें कि ये कॉस्ट जो है वो सीबीडी में है और यहाँ पे आपको सारी जो एमिनिटीज हैं वो अवेलेबल होंगी। अगर आपका ऑफिस पास है तो प्रॉबेबली आपके लिए वो वॉकिंग डिस्टेंस हो। सो अगर आप सीबीडी में हैं तो इस तरह का जो रेंट है वो आप एक्सपेक्ट करें। लेकिन अगर आप सीबीडी एरिया से थोड़ा हट जाते हैं, लाइक कि 15-20 मिनट या 25 मिनट या इवन 30 मिनट की ड्राइव में जो उसके नियर बाय सबर्ब्स हैं वहां पे रेंट करते हैं, तो आपको जो है वो फिर ये कंसीडर करना होगा कि आपका रेंट तो शायद थोड़ा कम हो जाए लेकिन आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। बड़े सिटी है तो वहाँ पे टोल भी इन्वॉल्व होगा, बड़े सिटी हैं तो वहाँ पे पार्किंग जो कॉस्ट है वो भी इन्वॉल्व होगी, तो आप इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा। अब मैं इसके हवाले से जो बात करूंगी वो अलग से मैं करूंगी लेटर ऑन, बट यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो रेंट पे है कि या तो आप सीबीडी में लेंगे तो हाई कॉस्ट, अगर आप नियर बाय सबर्ब में लेंगे तो ऑफकोर्स ट्रैवल टाइम और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्लूड होगी। अगर आप रीजनल में जाती हैं तो कॉस्ट और कम हो जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो उस तरह से कम होंगी। अब हम शेयर्ड अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं कि अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में जाते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर आप सिंगल हैं 1 बेडरूम यूनिट में भी आपको अराउंड $200-250 में पड़ जाए, बट अगेन इट टोटली डिपेंड कि आप किस एरिया में रह रहे हैं और किस तरह के जो यूनिट है या हाउस है उसमें रह रहे हैं। कपल हैं तो ऑफ कोर्स कि आप एक रूम को शेयर कर सकते हैं, बट अगर आप फैमिली के साथ हैं तो शेयर्ड अकोमोडेशन का जो सिनेरियो है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं वो यूजुअली अवॉइड करते हैं इवन 1 बेडरूम यूनिट जो है वो किसी कपल को विद अ किड देते हुए, क्योंकि एक तरह का यहाँ पे आप स्टैंडर्ड समझ लें कि वो है कि एक कपल विद अ किड कांट लिव इन अ सिंगल बेडरूम यूनिट, तो उनके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 2 बेडरूम यूनिट की, ताकि कपल एक रूम में रहें और किड जो है वो एक अपने सेपरेट रूम में रहें। सो आप इस तरह की कॉस्ट को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन को देख रहे हैं तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली flatmates.com.au यूज होता है। आप वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या आप उसमें खुद अपना ऐड शामिल कर सकते हैं कि आपको फ्लैटमेट्स चाहिए, आप घर लीज करना चाहते हैं, या अगर कोई ऑलरेडी लीज कर रहा है तो आप उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं और फिर उनके साथ मिलके जो है वो एक घर को लीज कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया पे भी डिफरेंट लोग अपनी पोस्ट डालते हैं कि उन्हें जो है वो फ्लैटमेट चाहिए है या कोई पर्सन चाहिए जो उनके घर में जो है रूम रेंट कर दे, तो उनके लिए जो है वो मैं ये कहूँगी कि आप उसको देखते हुए बहुत एहतियात करें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे एहतियात नहीं करते हैं तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि अक्सर लोग जो है वो आपको रेंट पे तो कर देते हैं लेकिन आपका नाम लीज में ऐड नहीं करते हैं, तो आपकी कोई रेंटल हिस्ट्री नहीं बन पाती, या आप एक तरह से कहें कि आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सो टू मेक थिंग्स स्ट्रेट आप कोशिश करें कि अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है तो अपना नाम जो है वो
लीज में ज़रूर ऐड करवाएं। एक थर्ड ऑप्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो है कि ये बड़े सिटीज़ में शायद पॉसिबल ना हो या बहुत कम पॉसिबल है, लेकिन अगर रीजनल एरियाज़ जो हैं या मेन सिटी से जो हट के एरियाज़ हैं जहाँ पे बड़े बड़े घर बने होते हैं, तो यूजुअली वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है वो अपना घर बनाते हैं और साथ ही पीछे एक ग्रैनी फ्लैट बनाते हैं या स्टूडियो बनाते हैं या 1 बेडरूम यूनिट बनाते हैं, जो वो स्टूडेंट्स को अक्सर जो है वो रेंट कर रहे होते हैं। तो आप उससे भी रेंट कर सकते हैं। आपको अगर आप सर्च करें domain.com.au पे या इसके अलावा सोशल मीडिया पे सर्च करें तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और आप उन्हें भी शेयर्ड अकोमोडेशन के एक ऑप्शन के तौर पर ले सकते हैं। ऑफ कोर्स शेयर्ड अकोमोडेशन में आपके जो रेंट के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, बट स्टिल रेंट इज़ द बिगेस्ट एक्सपेंस समवन कैन हैव इन ऑस्ट्रेलिया।